हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ लाइफ में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि बायोलॉजी क्या होता है, जूलॉजी के फादर कौन है, बॉटनी के फादर कौन है, सेल के बारे में देखा कि सेल की खोज किसने किया और जीवित सेल की खोज किसने किया, सेल थ्योरी किसने दिया, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ये सब हमने कल के वीडियो में देखा था। और आज हम देखेंगे कोशिका के प्रकार। कल के वीडियो में अगर किसी ने नहीं देखा हो पिछले वीडियो को तो उसको जाके देख लीजिए, फिर आज के वीडियो को देखिए, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं तो टाइप्स ऑफ सेल, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम जानते हैं तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है ये जब हमारी पृथ्वी पर सजीव आना शुरू हुए तो उस टाइम जो हमारे पृथ्वी पर जीव आए वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ थी उनमें। और प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, इसको हम दो टर्म में तोड़ सकते हैं, एक प्रो और दूसरा कैरियन। मतलब एक ऐसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव स्टेज में हो, मतलब वो कोशिका न्यूक्लियस तो रखता हो लेकिन एकदम प्रिमिटिव हो, वो इमेच्योर हो, अच्छे से काम नहीं करता हो, टूटा फूटा हो, तो ऐसी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जिसे हम हिंदी में असीम केंद्रक कोशिका कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि न्यूक्लियस काम नहीं करता? क्योंकि ये न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस के किनारे जो है एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, इसीलिए इसका जो न्यूक्लियस होता है ये वर्क नहीं करता। अगर हम ऐसे देखते हैं किसी भी सेल में तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए होता है और सारे इसमें जो है गुणसूत्र वगैरह रहता है, लेकिन जब ये मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो ये सब बाहर आ जाता है, ये सब इसमें साइटोप्लाज्म रहता है, यहाँ पे इसमें सब आ जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा अच्छे से फंक्शन नहीं करता, ये कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि ये इमेच्योर होता है। और इसमें जो है फिर देखते हैं जो है इसमें जो डीएनए होता है, एक कोशिका यहाँ पे देखते हैं लिखा है कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। इसमें जो गुणसूत्र होता है वो हिस्टोन प्रोटीन का अभाव रहता है उसके गुणसूत्र में। फिर देखते हैं इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो सिर्फ एक होती है। और एक चीज़ और इसमें नोट कर लीजिएगा कि जो इसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों होता है। और हम अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करते हैं, जिसे हिंदी में ससीम केंद्रक कोशिका कहते हैं। ये वर्ड भी दो टर्म में तोड़ के इसको अच्छे से समझ सकते हैं, एक यू और दूसरा कैरियन। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब एक ऐसी कोशिका जो विकसित वास्तविक केंद्रक रखता हो, ऐसी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका होती है। उसमें मैच्योर, वो कोशिका मैच्योर होती है, उसमें केंद्रक कला मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसमें जो न्यूक्लियस है वो, और एक उसमें जो न्यूक्लियर ऑर्गन्स होते हैं, मतलब एक कोशिका होती है उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ इसमें पाए जाते हैं। तो ऐसी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ये जो है यहाँ पे हमने देखा कि ये न्यूक्लियस जो है ये सीधे साइटोप्लाज्म के संपर्क में है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसलिए इसमें जो डीएनए होता है वो कभी भी साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और इसमें देखते हैं कि गुणसूत्र जो होता है, क्रोमोसोम, वो उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो एक से अधिक होती है। प्रोकैरियोटिक में देखते हैं तो उसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। उसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन हम अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो उसमें जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है। और इसके हम उदाहरण देखते हैं प्रोकैरियोटिक के, तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो एक प्रकार का शैवाल होता है, ये इसके उदाहरण है। ये इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अगर हम देखते हैं जो वायरस है, विषाणु से हिंदी में कहते हैं, वो डेड सेल होता है, इसे डेड सेल भी कहते हैं। और ये जो वायरस होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। और जो नील हरे शैवाल हैं इसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जो एक प्रकार का शैवाल होता है। और पृथ्वी पर अगर कोई सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किसी जीव ने किया था, कोई ऑर्गेनिज्म ने किया, तो वो नीला हरा शैवाल था, जो एक प्रकार का क्या है, शैवाल है।
और देखते हैं यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, शैवाल आते हैं। मतलब जो नीले हरे शैवाल को छोड़कर बाकी जितने शैवाल हैं वो सारे यूकैरियोटिक सेल रखते हैं। और जंतु और वनस्पति जो भी विकसित कोशिकाएं होती हैं, जो विकसित जीव होते हैं, वो सारे यूकैरियोटिक कोशिका रखते हैं। फिर डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं फिर आगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कौन सा ऐसा चीज़ है जो कॉमन है और कौन सा ऐसा चीज़ है जो कॉमन नहीं है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में वो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और श्वसन की बात करते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस जो भी हमने देखा, उनका जो रिस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, वो जीवद्रव्य के द्वारा करते हैं। जीवद्रव्य हम उसे कहते हैं, जैसे एक कोशिका है उसमें ऐसे लिक्विड पाया जाता है, उसे हम जीवद्रव्य कहते हैं। और लेकिन इसमें श्वसन यूकैरियोटिक सेल में वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा पाया जाता है। और देखते हैं कि जो सीलिया दोनों में पाया जाता है, सीलिया मतलब और फ्लैजेला दोनों का काम होता है चलने के लिए, गति के लिए दोनों का यूज होता है। और जीवद्रव्य दोनों में पाया जाता है, डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण दोनों करते हैं, सेल वॉल दोनों में पाया जाता है, और राइबोसोम जो कि प्रोटीन का काम करता है बनाने का, वो दोनों में पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में 70S पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S पाया जाता है। तो ये डिफरेंसेस हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में क्या ऐसा पाया जाता है जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है और लाइसोसोम है। ये जो है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। फिर हम देखते हैं, इस पिक्चर में देखते हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि देखिए ये जो यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल पूरी तरह से डेवलप्ड है, सब कुछ इसमें पाया जा रहा है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ भी नहीं पाया जा रहा है। एक ऐसा डीएनए है और इधर जो है एक सेल वॉल है, थोड़ा राइबोसोम तो दोनों में पाया ही जाता है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सारी चीज़ें हैं, गाल्जी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक है, न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका, सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक में कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब भी कोई डिजीज़ होती है वायरस या बैक्टीरिया से, कितनी जल्दी से सब में फैल जाता है, क्योंकि इसमें कुछ पाया नहीं जाता, आराम से डिवाइड कर लेते हैं खुद को और सब में फैल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इधर यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पादप कोशिका और दूसरा होता है जंतु कोशिका। पादप कोशिका में देखते हैं क्या पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। एग्ज़ाम में आता है, किसी किसी एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में आया है। देखते हैं तो इसमें जो सेल वॉल होता है ये पादप कोशिका में होता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है। आप कुछ ही सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करिए, इसके बाद देखिए इसको, स्ट्रक्चर में पूरी तरह से क्लियरली दिख रहा है कि क्या दोनों में पाया जाता है, क्या दोनों में और क्या किस में नहीं पाया जाता। तो देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल सिर्फ किस में है, बहुत कॉमन सी बात है, क्वेश्चन बार बार आता भी है। सेल वॉल जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। और हम अगर देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका का जो स्ट्रक्चर वो कैसा होता है। तो पादप कोशिका का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब ये अनियमित आकार का होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जंतु कोशिका की, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है, मतलब गोली आकार का होता है। ठीक है। फिर हम सेल वॉल तो अभी पढ़े ही कि सेल वॉल इसमें जो है कोशिका, पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। और एक चीज़, हाँ, सेल वॉल जो होता है ये सेलुलोज का बना होता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में होगा, लेकिन प्लांट सेल में कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं है। तो लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है। फिर हम देखते हैं प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड देखते हैं सिर्फ प्लांट सेल में है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। सेंट्रोसोम की बात करते हैं। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में है, लेकिन प्लांट सेल में कहीं नहीं पाया जाएगा। हम आपको जो है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो है सारी चीज़ें, इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले हमने डियर स्टूडेंट आप लोग सबको ये बताया कि वृद्धि के अकॉर्डिंग, उसके ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो सेल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तक हमने डिटेल उसका स्टडी किया। अब हम देखते हैं संख्या के आधार पर जो है कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्या के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये टर्म जो है बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, हिंदी में देखें तो आराम से समझ जाएंगे हम लोग, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, लेकिन ये जो है मल्टी सेलुलर तो सबको पता है, लेकिन यूनिसेलुलर के बारे में जब आता है तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं।
है तो बहुत कॉमन सी बात, लेकिन प्रॉब्लम करता है। ये वर्ड आगे चल के हर बार मिलेगा। तो देखते हैं, यूनिसेलुलर को हम दो टर्म में डिवाइड करके इसको देख सकते हैं कि यूनी और सेलुलर होता है। यूनी मतलब होता है सिंगल और सेलुलर मतलब होता है सेल, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल का बना हुआ हो, मतलब एक सेल हो वो पूरा उसकी बॉडी हो, बस एक ही सेल उसकी पूरी बॉडी उसी से फंक्शन करता हो पूरी तरह से, बस। लेकिन हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर मल्टी प्लस सेलुलर, मल्टी मतलब होता है मैनी, सेलुलर का मतलब होता है सेल, मतलब ऐसा जीव जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं से मिलकर वो बना हुआ हो। तो ऐसी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? वो मल्टी सेलुलर कोशिकाएं होती हैं। जैसे प्लांट और एनिमल, ये दोनों इतने जो है मल्टी सेलुलर जीव होते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं यूनिसेलुलर में एग्जांपल देखते हैं तो बैक्टीरिया है, यीस्ट है, अमीबा है, ये सब जो है यूनिसेलुलर जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। अच्छा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक कोशिकीय जीव, उन्हें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। एक चीज़ क्वेश्चन अभी हम कुछ दिन पहले देखे थे, आया था कि पूछा था कि सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव कौन सी है। तो सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव एसिटाब्युलेरिया है, जो 2 से लेकर 10 सेंटीमीटर की जो है लंबाई होती है उसकी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, हम आपके लिए वीडियो कंटिन्यू डालते रहेंगे जूलॉजी की। अभी तो जूलॉजी चलेगा, इसके बाद बॉटनी पढ़ाएंगे, और इस वीडियो को आप देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, फिर आपको कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बायोलॉजी से रिलेटेड। और अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करिए कि कैसा लग रहा है आपको। अगर कुछ कमी हो रही तो बताइए, हम उसको आगे चल के सुधारेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।